आंगनबाड़ी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS को लेकर नया आदेश जारी हो चुका है। मैं सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों से एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को और इस आदेश को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि हमने आपको आज से लगभग एक सप्ताह पहले यह आदेश दिखाया था, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। केंद्र सरकार के इस आदेश को दिखाने के साथ ही हमने आपको बताया था कि यह आदेश केंद्र सरकार की तरफ से है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी राज्यों के लिए लागू होगा। तो धीरे धीरे करके सभी राज्यों में इसको लेकर इसके संबंध में आदेश जरूर जारी होंगे। तो उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। यह आदेश आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस आदेश को मैं चाहूँगा कि देश की सभी आंगनबाड़ी बहनें, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें जरूर देखें, क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश पहले आ चुका था और राज्य सरकार का आदेश अब आना शुरू हुआ है। तो जो केंद्र सरकार के आदेश में बातें लिखी गई थी, उसी आदेश के क्रम में क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है, क्या चीज़ें आपके राज्य में हो सकती है, इसको आप लोग पहले से जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदेश जारी हो चुका है, हो सकता है कई और राज्यों में भी आदेश जारी हो चुका हो, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ राज्यों में आदेश देखने को मिले। लेकिन आदेश सभी राज्यों में आएगा, ये 100% तय है। यह आदेश आने के पीछे का कारण क्या था, आप लोगों से कहां पर चूक हुई, आपके ऊपर ये किस तरीके का दबाव क्यों बनाया जा रहा है, आप लोगों से कहां पर चूक हुई, क्या करना चाहिए था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। पहले इस आदेश को देख लीजिए, समझ लीजिए। निदेशालय बाल विकास सेवाएं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 12 जून 2025 यानी कि कल के दिन यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लेटर लिखा गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह आदेश लागू होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी लागू होगा, लेकिन वहां पर जब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी तब। यहाँ पर पहले इसका विषय देखिए कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS के माध्यम से THR आपूर्ति कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण और पंजीकरण के माध्यम से FRS लागू किए जाने के संबंध में आदेश है। तो विषय से काफ़ी कुछ बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन आइए लेटर को पूरा डिटेल से आपको पढ़कर बताते हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर समझ में आएँ। लिखा गया है, जैसा कि आपको अवगत है कि दिनांक 12/6/2025 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारियों की बैठक आहूत की गई है। यानी कि 12 तारीख को सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी CDPO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी। वहां पर यह निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में आपके जनपद की स्थिति अत्यंत खेदजनक पाई गई, जिस पर प्रमुख सचिव महोदया के द्वारा अत्यंत रोष प्रकट किया गया। आगे लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि पोषण ट्रैकर पर दिनांक 12/6/2025 तक आदेश जब जारी हुआ, उस दिन 12/6/2025 तक यानी कि कल तक प्रदेश के समस्त जिलों के द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS की फीडिंग में मात्र 8.1% की फीडिंग हुई है। आप सोच के देखिए, जिसके बारे में हम लगातार, हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी आवाज़ उठा रही हैं, वो लगातार कह रही हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तमाम तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन सरकार इसको सुनने को तैयार नहीं हो रही है। लेकिन डाटा सरकार भी दे रही है कि लेकिन 12 तारीख तक यानी कि कल तक मात्र 8%, पूरे राज्य में मात्र 8.1% ही फीडिंग हो पाई है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि अत्यंत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि FRS के संबंध में आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जबकि ऐसा नहीं है। रुचि जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन इतनी दिक्कतें आ रही, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार आंगनबाड़ी बहनें आवाज़ उठा रही हैं, उस पर यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कह दिया गया है कि आपके द्वारा रुचि नहीं ली गई, यानी कि जो अधिकारीगण हैं, DPO हैं, CDPO हैं, उनके द्वारा रुचि नहीं ली गई है। आपकी लापरवाही और उदासीनता का द्योतक है। भारत सरकार के पत्र, जिसके बारे में हमने चर्चा की, 30/5/2025 तारीख को यह लेटर आया था, जिसके क्रम में समस्त जनपदों को टेक होम राशन वितरण के लिए दिनांक 1/7/2027 तक 100% FRS किया जाना अनिवार्य किया गया है। यानी कि साफ किया गया है कि 1 जुलाई तक, यानी कि इस महीने के बाद 1 जुलाई जो आएगी, 1 जुलाई तक 100% FRS किया जाना यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से अनिवार्य किया गया है। उसी को देखते हुए यह आदेश आया हुआ है और सभी राज्यों में 100% ये करना होगा। इसके आगे की चर्चा, इस पर डीप चर्चा हम आगे करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले लेटर को और भी पढ़ लेते हैं।
लिखा गया अवगत कराना है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के प्रगति का अनुश्रवण अधो हस्ताक्षरी के द्वारा प्रतिदिन शाम के 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि अब डेली शाम के 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से FRS सिस्टम का जो है वो अनुश्रवण किया जाएगा, उसकी जांच वगैरह की जाएगी, उसको जांचा परखा जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाए और पोस्टर ट्रैकर पर 100% लाभार्थियों का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि FRS के लिए eKYC एवं फेस कैप्चरिंग तत्काल कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गांव-गांव में शिविर लगाया जाए, शिविर में लोगों को बुलाया जाए, वहाँ पर लाभार्थियों का FRS सिस्टम के माध्यम से फेस कैप्चरिंग कराया जाए और समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा 100% लक्ष्य प्राप्ति होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यानी कि जब तक 100% ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तब तक CDPO के ऊपर भी लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और समीक्षा करने की बात की गई है। यदि FRS पूर्ण न होने की स्थिति में खाद्यान्न बजट का आवंटन भारत सरकार के प्राप्त नहीं हो पाता है तो लाभार्थी अनुपूरक पुष्टाहार के लाभ से वंचित होते हैं, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। यानी कि जिन अधिकारियों को लेटर लिखा गया है और ये अधिकारी आपके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे क्योंकि आप लोगों को ये कार्य करना है। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर अब फिर से एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होने वाला है। क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि इसके FRS सिस्टम के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या चीज़ें, क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में हमने जब FRS सिस्टम को लागू करने की बात की गई थी लगभग आज से 6-7 महीने पहले, तभी हमने आपको बता दिया था। लेकिन कहीं पर भी इसका बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला क्योंकि इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित नहीं हो पाई जितना मानदेय वगैरह को लेकर हो पाती हैं। मानदेय को लेकर भी शायद उतना नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी जितना मानदेय को लेकर एकत्रित हो जाती हैं, आंदोलन कर लेती हैं, विरोध कर लेती हैं, अगर उतना विरोध भी इसका हुआ होता तो शायद आज इस तरीके के आदेश देखने को नहीं मिलते। क्योंकि इसमें अगर इस चीज़ को लागू भी किया जाता है तो पहले इसमें जो भी त्रुटियाँ हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी संगठनों की लापरवाही है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इसके आने के बाद ही इसका विरोध किए होते तो शायद आज इस तरीके के प्रेशर भरे जो आदेश हैं वो नहीं आते। क्योंकि इसके पहले एक चीज़ और भी हुई उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में भी आप लोगों को पता है, उसका भी विरोध खासा बड़ा नहीं हो पाया था। क्या था? ECC एजुकेटर की भर्ती को लेकर कुछ आंगनबाड़ी बहनों ने विरोध जरूर किया था, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका विरोध नहीं हो पाया था, जिसका असर यह हुआ है कि अब आने वाले समय में ECC की भर्ती हो जाएगी। इसको लेकर लगातार खबरें देखने को मिल रही है। अब उसी के क्रम में FRS सिस्टम को लेकर भी किसी भी राज्य में बड़ा विरोध नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर पूरे देश की बात थी, पूरे केंद्र की बात थी, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, तो इसमें तो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें अगर, क्योंकि इसमें समस्याएं आएंगी, क्योंकि टेक्निकल समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं हैं, काफ़ी पुरानी आंगनबाड़ी बहनें हैं, वो लोगों को मोबाइल चलाना भी ढंग से नहीं आता। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो दिए गए उनकी क्वालिटी भी ख़राब है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, रिचार्ज की प्रॉब्लम है, तमाम प्रशिक्षण के प्रॉब्लम है, यानी कि तमाम प्रकार की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो आपका पोस्टर ट्रैक एप्लीकेशन है उसमें भी समस्याएं हैं, उसको लेकर लगातार आंगनबाड़ी बहनें विरोध करती हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे विरोध न होने के कारण यहाँ पर जो आपके अधिकारी हैं वो भी आपकी आवाज़ को आगे नहीं पहुँचा रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि अगर अधिकारी ऊपर तक ये सूचना देंगे, DPO और CDPO भी आगे उच्च अधिकारियों को अपने सूचना देंगे, मंत्रिमंडल को सूचना देंगे कि यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही, पहले इसको सुधरवाइए, नहीं तो 100% नहीं हो पाएगा, तो शायद इस तरीके के आदेश न आए। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर न तो DPO देखने आ रहे हैं, न तो CDPO। हाँ, जो सुपरवाइजर हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रही होंगी क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें डायरेक्ट CDPO के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, डायरेक्ट सुपरवाइजर के कांटेक्ट में आती हैं, तो आंगनबाड़ी बहनें वहां तक तो सूचना पहुंचा रही होंगी और सुपरवाइजरों को भी पता जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर है। यहाँ पर भले ही बताया जा रहा है कि CDPO और DPO के ऊपर जिम्मेदारी होगी, लेकिन असल मायने में जो जिम्मेदारी होगी वो मेरी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर होगी। तो अभी भी आप लोगों के पास समय है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन समय है। आप लोग चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उग्र विरोध करिए, लेकिन लिखित रूप में पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के सिग्नेचर के साथ या फिर किसी और भी तरीके से इसका शांतिपूर्वक तरीके से जो है विरोध किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जेन्युइन तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग विरोध में ये करें कि इसको पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, सरकार ये नहीं करेगी। आप लोग इस पर भी भली बात परिचित होंगे क्योंकि सरकार जो चीज़ें ला रही है वो टेक्नोलॉजी की युग में ज़रूरी है। इसी तरीके से पोस्टर ट्रैक का एप्लीकेशन आया था, उसी प्रकार से ये भी आया है। इसको लागू किया जाना ठीक है,
लेकिन पहले इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान होना जरूरी है, ताकि आंगनबाड़ी बहनों को कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाए, 5G क्वालिटी के रिचार्ज के बेहतर पैसे दिए जाएँ या फिर ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाए आंगनबाड़ी केंद्रों पर। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाए इसके लिए, ताकि आंगनबाड़ी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो पहले भर्ती हुई थी, जो नई बहनें हैं, उनको तो काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, वो लोग कर पाती हैं, लेकिन पुरानी बहनों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उन आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आते हैं। तो हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें अवेयर हो सकें, जानकार हो सकें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए, सूचनाओं को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।